दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और यशस्वी जायसवाल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धर्मशाला में दहाड़ा जायसवाल का बल्ला, शतक ठोक अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर दिलाई टीम इंडिया को कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर जब अंतिम गेंद पर चाहिए थे 6 रन, कैसे जायसवाल ने लिखा अपने बल्ले से नया कीर्तिमान, कैसे अपने बल्ले से बांग्लादेश के गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, कैसे जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर थर थर कांपने लगा बांग्लादेश, कैसे दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का पहला टी20 मैच के लिए दोनों टीमें धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने हुई। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन बांग्लादेश टी20 मैच में कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। बांग्लादेश की शुरुआत तो बेहद खराब रही। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कई विकेट निकालकर टीम इंडिया को मैच में हावी रखा, लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन और कप्तान नजमुल्लाह हुसैन संतो ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक के बाद एक इन दोनों खिलाड़ियों ने कई चौके छक्के लगाकर अपनी टीम को 200 रनों के पास पहुंचा दिया और भारत के सामने 20 ओवर में पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये इस स्कोर को देखकर भारतीय खेमे में मायूसी छा गई और पूरा क्रिकेट जगत बांग्लादेश की बल्लेबाजी से हैरान हो गया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपना सारा गुस्सा मासूम बांग्लादेश गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, यहाँ जहां एक तरफ शुभमन गिल ने आते ही पहले ही गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है शाकिब अल हसन का जादू। जिस तरीके से उन्होंने सभी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, शाकिब अल हसन ने आते ही लगातार 2 गेंद पर पहले शुभमन गिल तो फिर अगली ही गेंद पर विकेटकीपर संजू सैमसन को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। शुभमन गिल 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं संजू सैमसन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। बांग्लादेश मैच में वापस आ चुकी थी। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी जायसवाल ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो। जायसवाल बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था क्योंकि यशस्वी जायसवाल अकेले ही बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे। लेकिन वहीं रिंकू सिंह अपना विकेट तस्कीन अहमद को दे बैठे। टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिर गया। भारतीय टीम एक बार फिर मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी। रिंकू सिंह टीम के लिए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे, लेकिन अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आ चुके थे और मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था। जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। बांग्लादेश की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और फिर क्या था, स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। तब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खतरनाक गेंदबाज शाकिब अल हसन ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी तस्कीन अहमद के कंधों पर। लेकिन दोस्तों, पहली गेंद पर जायसवाल उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए, तो दूसरी तरफ दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए। ऐसा लगा था मैच टीम इंडिया के हाथों से निकल गया, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम इंडिया को जीत के लिए बनाने थे 24 रन, जो नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल मैदान पर टिके हुए थे। सबकी निगाहें जायसवाल पर टिकी हुई थी। तीसरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने
स्लोअर बॉल डाली, यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को जायसवाल ने मिडॉन के ऊपर से छक्के के लिए मार दिया। तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। अब 2 गेंद में 12 रन बनाने के लिए रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए तस्कीन अहमद ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी जायसवाल ने मिड विकेट के ऊपर से छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश के पसीने छुड़ा दिए थे। अंतिम गेंद पर केवल 6 रन बाकी थे। जायसवाल प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, तस्कीन अहमद ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन फिर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बिजली कौंधी। माही के अंदाज में उन्होंने मिडॉन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि देखते ही देखते गेंद हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत यशस्वी जायसवाल ने पहले T20 मैच में भारत को धर्मशाला के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिखवा दिया। जहां बांग्लादेश की टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। आखिर हो भी क्यों ना, यशस्वी जायसवाल ने अकेले दम पर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और 140 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पहले T20 मैच में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर शतक ठोक टीम को दिलाई शानदार जीत। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े में पहले T20 में भी आई घमंडी बांग्लादेश की शामत। कप्तान सूर्य ने चौक के छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में तहस नहस कर दिया बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम। तो वहीं अंत में हार्दिक ने अपने बल्ले से ऐसा जलवा बिखेरा कि पहले T20 में बांग्लादेश को खून के आंसू रुला दिए। तो आखिर कैसे? रिंकू और सूर्य की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अंत में हार्दिक के खौफनाक छक्कों ने दहलाया बांग्लादेश का दिल। किसने बनाए कितने रन, किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, उनकी विस्फोटक बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक, रिंकू और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका की धरती पर 3-0 से T20 सीरीज जीतने वाले सूर्य की पलटन का कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्हें चुनौती देने के लिए जब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई, तब उन्हें लग रहा था कि वो इंडिया को हराने के काबिल है। उन्होंने पूरा मन बना लिया था। 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम जीतकर सपना सजाकर उतरी थी। लेकिन टॉस जीतकर कप्तान सूर्य ने न केवल पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बल्कि मैदान में कदम रखते ही चौक के छक्कों की झड़ी लगा दी। तो हार्दिक से लेकर रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने बांग्लादेश के घमंड को चकनाचूर करते हुए उनकी जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि पारी की शुरुआत करने तो यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर अभिषेक शर्मा आए थे। ऐसा लगा था कि ये दोनों अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए भारत को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के खतरनाक गेंदबाजों ने शुरू में ही भारत के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। जहां यशस्वी केवल 5 रन बनाकर चलते बने, तो अभिषेक शर्मा इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। केवल 9 रन बने थे और अपने 2 बल्लेबाजों को गवा दिया था। ऐसा लगा था कि भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच में बिखर जाएगी, लेकिन अभी असली जाबाज तो बाकी थे। अब 2 विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य और T20 के सरताज रिंकू सिंह। फिर उसके बाद जो हुआ उसे बांग्लादेश का पूरा क्रिकेट जगत आने वाले कई सालों में कभी भी नहीं भूल पाया। जी हां, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट्स के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ और पहली गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। मुस्तफिजुर की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो बांग्लादेश की टीम के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का क्यों ना लगाना हो। सूर्य अपने 360 अंदाज में गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। शाकिब अल हसन के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वो कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हां, शाकिब के 1 ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरे स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ उन्होंने केवल 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्य ने भी इस खिलाड़ी का तालियां बजाकर अभिवादन किया।
दूसरी तरफ सूर्य ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। बांग्लादेश के खिलाड़ी उन्हें रोकने के लिए हर एक पैंतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी मेहंदी हसन मिराज की, उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्कों और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्य 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों की खूब पिटाई की थी। अपनी अद्भुत पारी से रिंकू ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था। अपने 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो 3 खूबसूरत चौके से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सामने तालियां उनके सम्मान में बजा रहा था।